नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ मीन राशि का मार्च 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि मार्च 2019 में मीन राशि के जातकों का समय कैसा चल रहा है। गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं उनमें कौन सा ग्रह उनको शुभ फल देगा, कौन सा ग्रह अशुभ फल देगा। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह केवल एक साधारण गोचर फल है जो कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जो आपको बताएगा कि आपकी राशि के लिए कौन सा ग्रह किस तरह का फल देने वाला है। आपकी कुंडली के अनुसार इस गोचर का क्या फल होगा, इसको जानने के लिए आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाना जरूरी है, जिसमें चल रही दशा या अंतर्दशा के अनुसार ही आपको इस गोचर का फल मिलेगा। अगर आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे सकते हैं और एक प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरी यह सेवा निःशुल्क है, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं होगा, पर आपको एक बात की सावधानी रखनी है कि प्रश्न का जवाब देने में मुझे थोड़ी देरी होती है, क्योंकि मुझे बारी बारी से सबके प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। मेरे हर वीडियो पे लोगों के कमेंट्स आते हैं, इसलिए आप कृपया अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए, आपको मैं जवाब निश्चित तौर पर दूंगी। आइए दर्शकों, मैं शुरू करूं मीन राशि का मार्च 2019 का राशिफल, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। ये मीन राशि की कुंडली है। इसमें मीन राशि 12 नंबर की राशि लिखी है। 12 नंबर की राशि जिसको मीन राशि कहते हैं, जिसका स्वामी गुरु है, उसमें चंद्र बैठा हुआ है, यानी चंद्र राशि की कुंडली है। इस समय अगर हम गोचर देखें मीन राशि के लिए तो क्या चल रहा है, मीन राशि में स्वयं बुध चल रहे हैं, मेष राशि में मंगल चल रहे हैं और कर्क राशि में राहु चल रहे हैं, वृश्चिक राशि में गुरु चल रहे हैं, धनु राशि में शनि चल रहे हैं, केतु चल रहे हैं मकर राशि में और शुक्र भी जो है मकर राशि में चल रहे हैं और कुंभ राशि में चल रहे हैं सूर्य। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि मीन राशि वालों के लिए 2019 में मार्च का महीना क्या लेके आया है। सबसे पहले मैंने आपसे बात करी धन की उत्तम स्थिति। धन की उत्तम स्थिति देखिए, आपके दूसरे भाव में आपका धनेश मंगल स्वराशि का बैठा है। धन भाव का स्वामी मंगल खुद स्वराशि का बैठा है। आपके लाभ भाव में मकर राशि का शुक्र बैठा है, जो अपने मित्र की राशि में बैठा है, यानी धन के लिए आपकी कोई टेंशन नहीं है। मीन राशि वालों के लिए धन भाव में एक ग्रह, लाभ भाव में एक ग्रह, यानी धन के लेके बहुत उत्तम स्थिति। साथ ही मीन राशि जो है भाग्यशाली राशि है। कैसे? भाग्य भाव में वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल, और मंगल की अपने भाव पर दृष्टि। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी भाग्येश अपने ही भाव पे दृष्टि दे रहा है और भाग्य भाव में खुद देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो मीन राशि जो है एक भाग्यशाली राशि है। 7 मार्च को एक राशि परिवर्तन होगा, जिसमें आपके पंचम भाव से तो राहु निकल जाएंगे और आपके चौथे भाव में आ जाएंगे अपने उच्च के होके, और केतु जो है वो आपके एकादश भाव से निकलकर आपके दशम भाव में आ जाएंगे उच्च के होके। तो सबसे पॉजिटिव बात ये होगी कि आपका दशम भाव बहुत बली होने वाला है 7 मार्च के बाद। शनि और उच्च का केतु, और आगे चल के सोने पे सुहागा तब होगा जब 28 मार्च को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, यानी धनु राशि का स्वामी गुरु खुद बैठेगा, उसके संग शनि की युति होगी और केतु उच्च के होंगे ही। अब इसमें देखिए कि गुरु तो दशमेश होकर अपने ही भाव पे बैठेंगे, यानी दशमेश अपने ही भाव में अपनी राशि में बैठेगा, और शनि लाभेश होकर आपके भाव में बैठेंगे दशम भाव में। दशम भाव बहुत बली हो रहा है आपका। ये भाव इस बात का संकेत दे रहा है कि आपका समय आ गया आपकी नौकरी में मान सम्मान व प्रतिष्ठा का। जॉब में आपको धन का लाभ होगा, और क्योंकि ये राहु केतु के अक्ष में आपका दशम भाव आ गया तो आपके ट्रांसफर की भी संभावना बनती है। पर क्योंकि उच्च का केतु आपके दशम भाव पर चल रहा है तो वो ट्रांसफर जो है आपका बहुत शानदार जगह हो सकता है, बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट पे ट्रांसफर हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका दशम भाव आपको मिलने का। अच्छा, इस दशम भाव पे एक परिवर्तन और आएगा। आप देखिए, ये मंगल जो यहाँ पर अभी तक उसके चल रहे थे मेष राशि के, 22 मार्च को वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो मंगल की यानी द्वित्वेश की दृष्टि भी दशम भाव पर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका दशम भाव इस तरीके से आ गया कि जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनकी भी नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। यानी आप देखिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि धन की उत्तम स्थिति, भाग्य का साथ और दशम भाव बली। इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती जो मीन राशि वालों का समय चल रहा है। अब हम बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया बात कि पंचम भाव से राहु निकल गया। पंचम भाव से राहु निकल गया तो आपके प्रेम संबंध बढ़िए। आपके अपने साथी से कोई विवाद हो रखा था तो विवाद हटेगा।
आपकी गलतफहमियां दूर होंगी और आप नज़दीक आएंगे। साथ ही एक विशेष बात ये देखिए, यहाँ पे आपके पंचम भाव में जो हमारा बुद्धि का भाव है, जहाँ पे हम सोच विचार करते हैं अपनी लाइफ में, उस भाव से राहु निकल गया। अभी राहु यहाँ शत्रु राशि में बैठा हुआ था, राहु अपने शत्रु चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ था, वो निकल गया। तो आपके मन में जो व्यर्थ की चिंता, वो भ्रम बैठता था ना, वो भी निकलेगा, क्योंकि आप इस राहु की दृष्टि आपके राशि पर भी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप उससे बचेंगे। ये राहु आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहा था, तो उससे आप ग्रसित रहते थे, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बैठा था आपका, और इस राहु की दृष्टि आपके चंद्रमा में पड़ रही थी। तो ये टेंशन देने वाली स्थिति थी। ये स्थिति निकलेगी। आपके जो मन में बड़ी बड़ी ऐसी कल्पनाएं आती थी, मेरे संग ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो। साथ ही आप अपने बच्चों को लेकर किसी टेंशन में चल रहे होते, तो वो टेंशन से भी बचेंगे आप। बच्चों को लेकर आपको शुभ सूचनाएं मिलेंगी। बच्चों से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, वो बात भी खत्म होगी। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। अभी तक गुरु की दृष्टि मिल रही थी, पर गुरु अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए थे। अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि आपको मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको बढ़िया प्रभाव मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई में मन लगेगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आप जो सोचेंगे वो आपको जल्दी याद होगा। और वैसे भी विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है कि बुध तो आपके लगन में चल रहे हैं और गुरु की उन पर दृष्टि चल रही है, तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो ये तो सब ये पॉजिटिव बातें आ गई कि आपके लिए धन की उत्तम स्थिति बनी हुई है। ये आपकी एक तरीके से भाग्य भाव बहुत बली हो रहा है, दशम भाव बली हो रहा है। काम में मान सम्मान मिलेगा, पर ट्रांसफर होने की संभावना है। प्रेम संबंध बढ़िया, विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई बढ़िया। अब आपको बात ध्यान रखनी है कि आपको सावधानी क्या रखनी है। सावधानी मैं बताऊं कि एक तो मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो एक तो आपको वाहन सावधानी से चलाना है। एक क्योंकि सरकारी काम का स्वामी सूर्य, जो सरकारी नौकरी का है, वो आपके उसमें चला गया, द्वादश में चला गया, तो आपको सरकारी काम में सावधानी बरतनी है। दूसरा, मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा है और सूर्य आपके द्वादश भाव में बैठा है। इन दोनों भावों से हम आंखों का विचार करते हैं, तो आंखों के बारे में विशेष सावधानी बरती है। आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य पिता का भी कारक है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वाणी भाव पे मंगल बैठा है, वाणी पर नियंत्रण रखिए। और एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि वाणी भाव पे मंगल बैठा है, या गोचर में केतु आ जाएगा दशम भाव पे, तो 1 2 3 4 5, ये दशम भाव का केतु जब आपके वाणी भाव को देखेगा, आपकी वाणी को कटु करेगा, परिवार में विवाद हो सकता है। इसके अलावा एक बात और, ये केतु जो है आपका खर्चा भी खूब कराएगा। कैसे कि केतु जो है जब धन भाव पे दृष्टि डालता है तो खर्चा खूब कराता है, और खर्चों पे कंट्रोल रखिए। साथ ही अगर आपकी सूर्य की या शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही है, तो भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है मीन राशि के जातकों के लिए। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि आपके लिए शुभ तिथियाँ कौन सी निकल के आई है। ये शुभ तिथियाँ वो हैं जिनका निर्धारण मैंने तब किया है जब आपका जो चंद्रमा है या तो मीन राशि में होगा, या वृषभ राशि में होगा, या सिंह राशि में होगा, या कन्या राशि में होगा, या धनु राशि में होगा, या मकर राशि में होगा। इस समय चंद्रमा पॉजिटिव होगा। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। हम जो सोचते हैं, हम चंद्रमा जैसा होता है वैसे ही हम सोचते हैं। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है तो हमारी बातें भी कुछ नेगेटिव साइड की तरफ ज़्यादा होती हैं, और चंद्रमा उच्च का होता है तो हमारी सोच भी पॉजिटिव होती है। इसी प्रकार गोचर में जब चंद्रमा अच्छी पोजीशन में होता है तो हमारी सोच पॉजिटिव होती है, हमारे डिसीजन सही होते हैं, हम सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, और हमें काफ़ी हद तक मान के चलो कि चंद्रमा पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपको समय का साथ मिल रहा है। तो हम वो तिथियाँ निकालेंगे जिसमें आपका चंद्रमा पॉजिटिव होगा मीन राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने में। वो तिथियाँ हैं 1 व 2 मार्च, 3 व 4 मार्च, 7 व 8 मार्च, 9 व 12 मार्च, 13 व 14 मार्च, 19 व 20 मार्च, 21 व 22 मार्च, 28 व 29 मार्च, 30 व 31 मार्च। ये वो तिथियां हैं जब आप किसी नए काम का प्लान कर सकते हैं, कहीं यात्रा कर सकते हैं, किसी से मुलाकात कर सकते हैं, किसी ऐसे काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसको करने के लिए आप काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मीन राशि के जातकों को मार्च में किन तिथियों में सावधानी बरतनी है। जो तिथियाँ उनके लिए अशुभ हैं, ये तिथियाँ अशुभ तब होंगी जब चंद्रमा आपका या तो चौथा होगा, 8वां होगा, या 12वां होगा। ये कब होगा? या तो चंद्रमा आपका मिथुन में होगा, या तुला में होगा, या कुंभ में होगा। ये होगा या तो 5 या 6 मार्च, 15 व 16 मार्च, 23 व 24 मार्च। ये वो तिथियां हैं जब आपको किसी नए काम का प्लान नहीं करना, किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में नहीं सोचना, यात्राओं को टालना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खर्चों पर नियंत्रण रखनी है। ये मैं तिथियां फिर आपको धरा दूं। जो अशुभ तिथियां हैं मीन राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने के लिए, वो हैं 5 व 6 मार्च, 15 व 16 मार्च,
23 व 24 मार्च, इस समय आपको अपनी सावधानी बरतनी है अपने कामों को लेकर। तो इस प्रकार दर्शकों मैंने आपको बताया कि मीन राशि का मार्च 2019 का राशिफल कैसा है। मीन राशि वालों के लिए काम करने का समय है, चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, काम की बड़ी उत्तम स्थिति बनी हुई है। आप व्यापार भी करते हैं तो आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आपके लिए काम के क्षेत्र में आपकी पहचान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी और काम करने का आपका जुनून बढ़ेगा, क्योंकि आपके दशम भाव पे उच्च का ग्रह चल रहा है। जब उच्च का ग्रह दशम भाव पे चलता है तो आपकी जो जीवन के प्रति सोच है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये तो था मीन राशि वालों का राशिफल। पर मैं आपको फिर बता दूं, ये मेरे राशिफल को आप प्रेडिक्शन ना मानिए, क्योंकि ये राशिफल एक गोचर है जो बता रहा है कि मीन राशि के ऊपर गोचर कैसा चल रहा है। क्योंकि हमें किसी कुंडली के अगर फलादेश देखना होता है तो देखना होता है कि कुंडली का लगन क्या है, कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा है और वह ग्रह गोचर में कहाँ चल रहा है। उसके आधार पर ही कुंडली का फलादेश दिया जाता है। इसलिए अगर आप अपनी कुंडली का अवलोकन किसी जोशी से कराएंगे, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा। मैंने आपको सिर्फ एक गोचर का संकेत दिया है कि मीन राशि वालों के लिए गोचर पॉजिटिव है, और अगर आपकी कुंडली में दशाएं भी पॉजिटिव चल रही हैं तो आप इस गोचर का बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसके साथ ही दर्शकों मैं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। उससे पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।